ठीक है, ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो अपना यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। चलो, तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 10.1। आ गया था समझ में सबको? नहीं आया था? चलो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल 10.1 अगेन। So in this question, convex mirror is given to you. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located and 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. Clear है? तो क्या क्या दिया हुआ है हमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर तो मैं ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस में, रफली हल्का सा कहीं भी कॉन्वेक्स मिरर बना लिया करो। आधा आइडिया तुम्हें प्लस माइनस का, पूरा ही आइडिया, आधा नहीं पूरा आइडिया तुम्हें लग जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर बोल रखा है एग्जांपल 10.1 कॉन्वेक्स मिरर, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ आता है और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है? यहाँ पे। तो देखो लाइट हमेशा यहाँ से जाएगी, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यू क्या होगा मेरा? नेगेटिव, क्योंकि यू को मेजर तुम कहाँ करोगे? मेजरमेंट ऐसे चलेगा, लाइट की डायरेक्शन ऐसे है, तो यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यू तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 5 मीटर। बोला है ना बस इज लोकेटेड, आपकी बस खड़ी हुई है मिरर से 5 मीटर की दूरी पे। चलो, अब क्या दिया हुआ है हमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है। आर कितना है? 3 मीटर। यहाँ से मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस अपॉन 2, दैट इज 3/2, और ये आ गया आपका 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ आ गया आपका 1.5 मीटर। अब देखो फोकल लेंथ इधर f है, लाइट की डायरेक्शन ऐसे है, f तुम्हारा ऐसे जा रहा है, तो f पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? कुछ नहीं, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पोजीशन के बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज v हमें निकालना है, तो बहुत ईजी है, फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। व्हाट इज 1/v? व्हाट इज v तो निकालना ही है हमें, प्लस 1/u वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 5 इक्वल टू 1/f। f कितना है? 1/1.5। इसको उधर भेज दो, तो 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। अबे माइनस का उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। 5 बन जा प्लस 1.5 बन जा, 1.5 इंटू 5 7.5। चलो इसको उल्टा कर लो, v/1 यानी v, इसको v लिख सकते हैं हम लोग। 7.5 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 प्लस 1.5 6.5, पॉइंट से पॉइंट कट गया। v कितना आ गया आपका? 75/65। सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है? 1.15। और देखो प्लस का आएगा क्योंकि कोई भी माइनस का साइन नहीं है, और हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा यहाँ बनती है, और जब भी इमेज यहाँ बनेगी तो क्या आएगा? प्लस। तो v आ गया आपका कितना? 1.15। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब देखो आपसे क्या बोला है? नेचर। तो नेचर में आपका आता है वर्चुअल, इरेक्ट, यही तो आता है, रियल और इन्वर्टेड। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। सो व्हाट विल बी द नेचर? तो नेचर तो हो गया आपका वर्चुअल। हाँ क्या? अरे हटा लो, जैसा तुम्हें सही लगे आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, तो नेचर क्या हो गया? वर्चुअल, इरेक्ट। क्लियर है? अब क्या तुमसे बोला था? पोजीशन ऑफ, साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैग्निफिकेशन इज hi/, इक्वल्स टू -v/u। तो ठीक है, -v और u हमारे पास है। -v तो माइनस का 1.15/u, u कितना है? माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? 0.23। ये आ गया आपका मैग्निफिकेशन। नोट कर लो इसको। हाँ
किसकी? चलो देखो मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे देख लो, ध्यान से देखो। मैग्निफिकेशन में मैंने सिर्फ 0.23 लिखा है। v तो हमारा मीटर में रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस मीटर में आती है, ठीक है। फोकल लेंथ ध्यान से देखो, सब में लिखा तो यार मीटर मीटर मीटर, सब में तो लिखा है मैंने, यहाँ नहीं लिखा तो बस। मैग्निफिकेशन में नहीं लिखोगे मीटर, क्यों? ध्यान से देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? HI अपॉन HI, ये भी क्या है आपकी डिस्टेंस, HO ये भी क्या है डिस्टेंस, V डिस्टेंस, U डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जब मीटर यहां रखेंगे, डिस्टेंस का मीटर यहां रखेंगे, मीटर से मीटर कट जाएगा और मैग्निफिकेशन क्या आएगा? नो यूनिट। आया समझ में? इसीलिए मैग्निफिकेशन में कोई भी यूनिट नहीं होती। हाँ, और तुमने देखा होगा मोबाइल होता है, मोबाइल में जब तुम जूम करते हो तो क्या लिख के आता है? नॉर्मल जो रहता है वो क्या होता है? 1x, x लिखा होता है, देखा होगा। 2x ऐसी तो आता है, 1.5x, 3.5x। ये क्या कर रहे हो तुम? मैग्नीफाई कर रहे हो, छोटा हो जाता है 0.5x। तो 0.5 अगर यूनिट होती तो क्या लिखता? ये मीटर लिखता। क्या लिखता? मीटर। बट मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ क्या लिखता है वो? मल्टीप्लाई। x मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तुम 2x कर दोगे, यानी तुम अब कैमरे में जैसे आ रहे हो, तुम्हारी इमेज मोबाइल में 2 गुनी हो जाएगी, बड़ी बनेगी। तो 2x, x मतलब मल्टीप्लाई। आया समझ में? वरना क्या लिख के आता वहां पे? मीटर, सेंटीमीटर, ये सब लिख के आता। तो मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, याद रखना, नोट कर लो इसको। चलो एग्जाम्पल 10.2 क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अच्छा, किस मिरर की बात हो रही है? तो जल्दी से कॉन्केव बना लो, ठीक है। छोटा सा रफली बना लेना, उससे आइडिया हो जाएगा आपको। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। क्या बोल रहा है? किस डिस्टेंस पर, मिरर से किस डिस्टेंस पर हमें स्क्रीन को प्लेस करना है कि हमें उस स्क्रीन पे शार्प इमेज मिले, ठीक है, क्लीन इमेज मिले, है ना। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखो, चाहे वो ये बोले कि इमेज कहां बन रही है, चाहे वो ये बोले कि मैं स्क्रीन को कहां प्लेस करूं, बात एक ही है, क्योंकि इमेज किस पे बनती है अल्टीमेटली? स्क्रीन पे। तो जहां आप स्क्रीन को प्लेस करोगे वहीं पे क्या बन रही होगी? इमेज। तो वो बोल रहा है कि मैं किस डिस्टेंस पे स्क्रीन को प्लेस करूं। तो इसका मतलब उसने क्या पूछा? किसकी डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस। ये चीज क्लियर हुआ? तो वो इमेज डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। यानी अब हमसे वो HI भी पूछ रहा है और नेचर तो पूछ ही रहा है, रियल और इन्वर्टेड। चलो ठीक है। अब देखो, कॉन्वेक्स में तो हमने लिख दिया था आंख बंद करके, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट देता है। 2 ही केस हैं। कॉनकेव में मत लिख देना जोश जोश में वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि या रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि कॉनकेव दोनों टाइप की इमेज देता है, रियल इन्वर्टेड भी देता है और वर्चुअल इरेक्ट भी देता है। क्लियर है? चलो तो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? HO। और HO कहां रखा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो ये रहेगा आपका प्लस का। और क्या दिया हुआ है बताओ? प्लेस्ड एट 25 सेंट, प्लेस्ड रखा हुआ है, यानी यू दिया हुआ है आपको, कितना? 25 सेंटीमीटर। अब मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, मैंने यहाँ यू रखा है, यू की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, लाइट की डायरेक्शन, और मेरा मेजरमेंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो यू क्या हो जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी यहीं आती है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? माइनस की। फोकल लेंथ दिया है क्या? दिया है 15 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं आएगी, फिर से अपोजिट जाओगे तुम तो माइनस का। तो क्या है, जब भी आपको डायग्राम क्वेश्चन दिया जाए, रफली डायग्राम बना लिया करो छोटा सा किसी भी कॉर्नर में, और ये प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करनी है, अपने आप ही सारी चीजें फिर अपने आप याद होने लग जाएंगी। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। सो व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो व्हाट इज 1/v? निकालना है। व्हाट इज 1/u? -25। व्हाट इज 1/f? ठीक है, उधर भेज दो इसको। तो 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस का 1/15। एलसीएम ले लो इसका, 15 बन जा, माइनस का 25, 15 जा,
25 15 जा 375 375 चलो 375 सॉल्व करें। 15 माइनस 25 माइनस का 10 अपॉन 375, v की वैल्यू निकालनी है, उल्टा करना पड़ेगा। तो 375 अपॉन 10 माइनस का 10 आ गया है, तो v कितना आ जाएगा माइनस का 37.5। मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन हमारा प्लस में आ रहा होता तो हम क्या कर रहे होते, गलत कर रहे होते, क्योंकि कॉन्केव मिरर में 99% केसेस में इमेज कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। एक केस जो होता है जिसमें क्या बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और वो केस कौन सा होता है, जब आपका कहाँ रखा जाता है इमेज, पोल और फोकस के बीच में। अब देखो, अब तुम्हारे माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे, इसलिए मैं बोल रहा था। अब देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि इमेज फॉर्मेशन का इंपोर्टेंस क्या है। मैं क्या लिख दूंगा नेचर में, माइनस देख के क्या लिख दूंगा मैं नेचर में, रियल इन्वर्टेड। अब सर हमें कैसे पता कि माइनस, सर अगर हमने गलत किया हो और सर ये प्लस आ रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है सर पेपर में अगर हमारा प्लस आ जाए और हम वर्चुअल इरेक्ट लिख दें, क्या पता आंसर उस समय माइनस आ रहा हो। या फिर सर अगर आंसर माइनस आ रहा हो, हम लोग प्लस लिख के आ जाए, तो ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इमेज फॉर्मेशन पे फोकस करो। वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्केव मिरर में कब बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ कितनी है इस क्वेश्चन में, -15 15 कितना है 15। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 15 से कम। कितनी होगी, 15 से कम। अब मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, तो यानी ये पोल और फोकस के बीच में, तो कहाँ पे होगा, फोकस से पीछे। और फोकस से पीछे के जितने भी केस हैं वो सारे कैसे हैं। अब आया समझ में, ये बताओ किस किस को समझ में नहीं आया जो मैंने बोला अभी तक। कॉन्केव मिरर में एक ही केस है हमारे पास जिसमें क्या बनता है, वर्चुअल और, कौन सा केस है वो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, ये रहा मेरा फोकस और ये रहा मेरा पोल, यहां पे रखा जाए कहीं ऑब्जेक्ट। क्लियर है। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा जाएगा तो उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ से कम। और फोकल लेंथ से जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होगी तो तुम्हें समझ जाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, पोल और फोकस के बीच में। यानी अब इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो क्या यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा गया था, नहीं रखा गया था। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 25, जो कि फोकस के बाद ही तो आएगी। तो और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, रियल और, आया समझ में। चलो और क्या पूछा था, साइज ऑफ इमेज। चलो साइज ऑफ इमेज देख लेते हैं। तो साइज ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन वाला, HI अपॉन इक्वल्स टू -V अपॉन U। अब देखो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लोगे तो मैग्निफिकेशन भी अननोन है, HI भी अननोन है, हटा दो इसको। तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये दोनों लेने पड़ेंगे। अब ये दोनों जैसे ही लोगे, तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास U है, तुम्हारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HI निकल आएगा। अरे आ जाएगा, करने वाले हो तुम लोग। HI, HO कितना देखना, फ्रेम में आ रहा है ये तो आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा। चलो तो HI, इधर देखो इधर, HI मुझे निकालना है, HO कितना दिया है 4 इक्वल्स टू माइनस V कितना आया था, माइनस का 37 पॉइंट। याद रखना फॉर्मूले का माइनस है ये, फिर V रखोगे तो V का भी क्या रखना पड़ेगा, माइनस। कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे बच्चे। U कितना है, माइनस का 25। चलो तो ये क्या था 4 सेंटीमीटर, 4। चलो माइनस माइनस 37.5 अपॉन माइनस का 25 इंटू 4। इसको सॉल्व कर देना, HI आ जाएगा। बताना कितना दिया HI, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ ये HI माइनस का 6 सेंटीमीटर देख के क्या समझ में आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सेस के, पोल के नहीं। आया समझ में। बताया था ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो आंसर किसका आता है, प्लस का। हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे रखी हुई तो आंसर किसका आता है। तो ध्यान से देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, मतलब ऐसा है नहीं बट हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसका था? प्लस का। और हाइट ऑफ इमेज कैसी आई मेरी? नेगेटिव, यानी नीचे बन रहा होगा। और जब भी इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड के साथ और क्या आ जाता है? रियल। तो नेचर भी आ गया और साइज ऑफ इमेज भी आ गई। कोई दिक्कत? नोट करो। क्या नहीं, तो मैं बता तो रहा हूँ, उसका दिमाग उसके आसपास भी रखा होता अगर तो कोई दिक्कत नहीं आती। इसके साथ दिक्कत क्या है, ये दिमाग घर पे छोड़ के आता है ना। चलो देखो पेज नंबर 186 पे आओ। पेज नंबर 186, यहाँ पे जो ये ब्लैक वाले क्वेश्चन है ना, इसमें से मिरर का कोई उठाते हैं। ठीक है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस, 11 लेंस, और कौन सा है? 6th वाला लेंस है, लेंस है बे 6th वाला। 12th वाले पे आ जाओ, 12th वाले पे कर लेंगे, सारे कर लेंगे। 12th वाला भी नज़र पे आ गया तो 12th वाला देखते हैं। पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल दिया इसने? तो पहले तो रफली बना लो कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा पोल, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? यहाँ पे। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है? मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इट मींस व्हाट इज गिवन टू अस? यू। देखो क्या बड़ी दिक्कत है। क्या खा के क्या आए हो तुम, ये बताओ पहले। तो तुम खाया करो यार सुबह सुबह। तो चाय भी नहीं पी तुमने? 9:30 बजे तक चाय। वो तो 8 बजे आ रहा था वो। और रात में सोते कितने बजे हो तुम? 11 बजे के। रात में क्या खा के सोते हो? दूध पी रहे हो तुम? कल मिला नहीं, क्यों? कल कहाँ चला गया था दूध? बिल्ली पी गई थी? फिर अच्छा, दूध मिलने से पहले सो। अबे तो सुबह उठ के वो वाला दूध पी लेते जो तुम्हें रात में नहीं मिला। तो तुम फिर पीते नहीं हो मतलब? तो तुम्हारे घर पे गैस भी नहीं है क्या? तो उसमें गर्म नहीं होता यार? ये लड़का यार, अबे गर्म होता है कि नहीं होता? तो तुम गर्म नहीं कर पाए? अबे तो चाय तो डेली बन रही थी ना जब तुम पी रहे थे। चाय तो डेली बन रही थी ना। चाय तो जब तुम शाम को पी रहे थे दूध, चाय तो तब भी बन रही थी ना। चाय आज भी बनी होगी। तो तुमने जो दूध नहीं पिया था वो तो अभी भी बचा हुआ होगा ना, तो वो क्यों नहीं पिया तुमने? तुम्हारे साथ पता बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ दिक्कत ये है, तुम्हारा जो दिमाग है वो भी सही काम नहीं कर रहा है। क्या जुकाम दिमाग पे चढ़ गया तुम्हारे शायद? बिल्कुल ही मतलब। चलो यू, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर बार क्या होगा आपका, चाहे मिरर ले लो चाहे लेंस ले लो। क्योंकि देखो चाहे मिरर लगाओ सामने सामने, चाहे लेंस लगाओ सामने, मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ लाइट हमेशा कैसे जाएगी और मेजरमेंट हमेशा कैसे होगा? तो यू तो आंख बंद करके नेगेटिव करना है तुम्हें, यू में तो कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, ये चीज़ याद रखना। चलो अब यू हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है बताओ? फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ में मत लगा देना, माइनस प्लस देखना पड़ेगा। तो देखो फोकल लेंथ का मेजरमेंट ऐसे होगा, लाइट की डायरेक्शन ऐसे होगी तो माइनस लेंगे, प्लस प्लस। और क्या दिया हुआ है? बस हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, सॉरी फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इट मीन्स आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है और नेचर। चलो दोबारा से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v हमसे पूछा हुआ उसने, ठीक है। 1/f माइनस 1/u। f कितना है? 15 माइनस u कितना है? माइनस का 10। ऐड हो जाएंगे, सॉरी 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम ले लो इसका, 10 बन जा प्लस 15 बन जा, अपॉन में
150, ठीक है। यहाँ पे 1/v चल रहा था, तो v आ गया तुम्हारा 150/25, कितना आएगा? चलो 6 सेंटीमीटर। v कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखो प्लस आया है, और हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज है वो कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में, और हमेशा मिरर के अंदर जाके बनती है। तो 6 सेंटीमीटर पोजीशन तो आ गई। एंड व्हाट इज द नेचर? तो कॉन्वेक्स के केस में तो तुम्हें आंख बंद करके क्या लिख देना है? वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, क्योंकि उसमें रियल और इन्वर्टेड का तो कोई सीन है ही नहीं, हमेशा क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट। नोट करो इसको। नहीं, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हारे साथ? नींद आ रही तुम्हें आजकल? रात में भी नहीं आ रही? किसके ख्यालों में गुम हो रहे हो तुम? हैं? रात में इंसान को तभी नींद नहीं आती है, हैं? अगर इसका दोस्त चला गया तो तुम्हें नींद नहीं आ रही उसकी वजह से? कल से अच्छी और आएगी, कल दोस्त आ रहा तुम्हारा। हाँ, तुम्हारा तो सीन भी है, कह रहे है ना, बताया था तुमने। सही है। अभी तो नहीं आ रही नींद? तुम्हारी आंखें तो सोती सोती लग रही हैं, ऐसी हैं। चलो 15th क्वेश्चन। नहा के आए हो तुम आज? आज की बताओ। तो नहाया करो डेली, तुम नहाते नहीं हो। किससे? आशीष आशीष तो आया ही नहीं, किससे पूछूं? क्यों, तुमने उसी दिन तो बोला था सर आशीष से पूछ लो, मैं डेली नहाता हूँ। बोला था ना उस दिन इसने, मैंने बोला नहा के आए हो कि नहीं? कहते सर आशीष से पूछ लो, डेली नहाता हूँ मैं। अब तो वो बता भी नहीं सकता। वीडियो कॉलिंग तो नहीं हो रही तुम? वीडियो कॉलिंग तो नहीं हो रही तुम्हारी, हैं भाई? यार तुम, यार दिक्कत है यार तुम्हारे साथ। चलो 15th क्वेश्चन क्या बोल रखा है? 15, अच्छा कौन सा था? 14 ना? अबे 15 दोनों ही है ना, तो कोई भी कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं पहले। चलो 14th क्वेश्चन। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a कौन से मिरर की बात हो रही है? तो फुर्ती में कॉन्वेक्स बना लो पहले तो। देखो ये प्रैक्टिस 2-3 बार करनी है बस, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ये रहा मेरा पोल, यहाँ है मेरा फोकस, और यहाँ है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। चलो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अच्छा इसका मतलब क्या है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो याद रखना एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये क्या दिया हुआ है? HO दिया हुआ है तुम्हें, तो HO, तो HO 5 सेंटीमीटर प्लस का ही रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। चलो और क्या दिया हुआ है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है ये? 20 सेंटीमीटर। कौन सी डिस्टेंस है? इमेज की ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये तो मैंने बता ही दिया, हर बार क्या होगा? ये माइनस। और क्या दिया हुआ है बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ निकालो यहाँ से 15 सेंटीमीटर। कैसे आएगा? अपॉन 2 कर देंगे ना, 30/2 कर देंगे, तो ये तुम्हारा फोकल लेंथ आ जाएगा। अच्छा फोकल लेंथ बताओ, प्लस की माइनस? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बन रहा है तुम्हारा फोकस, यानी फोकल लेंथ की डायरेक्शन ये है मेजरमेंट की, और डायरेक्शन ऑफ लाइट भी यही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं, पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। करें? सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, जो शायद आई थिंक अपना एग्जाम्पल 10.2 था, जो एग्जाम्पल 10.2 था। हाँ और क्या, आप मतलब प्लस मत लगाओ, लेकिन नेगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? प्लस नहीं लगाओगे चलेगा एक बार को, बस नेगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपन साइन ले लेते हैं साथ में। चलो करें स्टार्ट। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। सो व्हाट इज 1/v? निकालना है। व्हाट इज 1/u? ठीक है, एक काम करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं पहले। 1/f प्लस का 1/u उधर जाके माइनस का 1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या? अबे अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ मैं, अब मैं वैल्यू डालूंगा, अब सारी चीज़ें होंगी। f कितना दिया हुआ है? 15 माइनस 1/u, u कितना है? माइनस का 20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1/15 प्लस 1/20, हटाओ इसको, और ये हो गया आपका 1/v। एलसीएम लेना जरा, 20
प्लस 15 अपॉन 20 इंटू 15 300। ये था आपका 1 अपॉन वी निकालो यहाँ से 300 अपॉन 35। सॉल्व करना है इसको ज़रा, 5 7 जा और 5 60 अपॉन 7 कितना आएगा? 7 8 जा 56, 8.5 समथिंग आएगा, है ना? 8.5 समथिंग। वेयर इज कैलकुलेटर? क्या करना है हमको? 8.57। हाँ 8.57, 60 डिवाइडेड बाय 7, 8.57 कितना आ रहा है? 8.57 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं v। तो v कितना आ गया अपना? 8.57 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? v आ गया। नेचर पूछा था उसने। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है हमेशा? वर्चुअल और इरेक्ट। और क्या पूछा था? साइज ऑफ इमेज, HI पूछा था हमसे। फॉर्मूला क्या है? HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस का V अपॉन U। तो देखो अगर तुम ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास M भी नहीं है और HI भी नहीं है, तो दो अननोन वैल्यू आ जाएंगी तो दिक्कत आएगी। तो एक काम करो, इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो। तो देखो HI अपॉन HO इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U। HI निकालना है, HO कितना है? 5 माइनस V कितना आ गया? 8.57 अपॉन U कितना है? माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 5 को उधर भेज दिया। तो HI इक्वल टू 8.57 इंटू 5 अपॉन 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा। HI इक्वल्स टू 8.57 अपॉन 4, ठीक है 4। तो ये समथिंग कुछ अराउंड आएगा आपका 2.2 समथिंग। कितना आएगा? 2.2। अरे 8 अपॉन 4 करोगे 2 आएगा, 0.57 है तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.14 आ रहा है। तो HI इक्वल्स टू 2.14। और ध्यान से देखो HI प्लस आ रहा है, इसका मतलब HI प्लस का आ रहा है, इसका मतलब हट, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। HI प्लस आ रहा है यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। कोई दिक्कत? नोट कर लो। अच्छा ये बताओ, मैग्निफिकेशन ये छोटी बनी कि बड़ी बनी इमेज? तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 5। इमेज का साइज यानी जस्ट क्या हो गई? हाफ, लगभग। 5 का हाफ कितना होता है? जो भी है, ठीक है। तो 5 का हाफ क्या होता है? 2.5, लगभग उतनी तो बन रही है। तो यानी, और हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में, क्या कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी केस में इमेज बड़ी बन रही थी? स्मॉल इन साइज बन रही थी। तो यहाँ पे भी इमेज क्या है? नेचर स्मॉल इन साइज।